आज अंजनाओं कश्यप मैम, आपकी जो टेंशन लेस वाली जो पत्रकारिता विदेशों में देखने को मिलती है ना, वो काश देशी भी होती तो मजा आ जाता। मैम एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने एक ट्वीट किया था उस 22 वर्षीय महिला के लिए, ईरान वाली हालात को लेकर के आपने बाकायदा ट्वीट किया था और कहा था कि भाई साहब वो 22 साल की जो महिला है महाशा अमीनी, उस पर आपने लिखा था कि आप होते कौन है, किसको क्या पहनना है उसको बताने वाले, और प्रोटेस्ट करने वाले के साथ होती बर्बरता पर आपने एक कड़ा रुख अपनाते हुए उसके लताड़ भी लगाई थी। इस बात को मैंने अपने एक वीडियो में शामिल किया था, बकायदा इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आपने आलोचना की थी, उस ट्वीट को बकायदा मैंने शामिल किया वीडियो में। लेकिन जब आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो शायद वो ट्वीट मेरी आंखों से ओझल है, हो सकता है कि मैंने पर्याप्त समय ना दिया हो, लेकिन मुझे याद है कि आपने कहा था, अगर एक लाइन में कहूं कि अंजना कश्यप जी बात कर रही थी फ्रीडम एंड इक्वालिटी की, मैम जब बात विदेश में थी तो आपने मुखरता के साथ क्या थी, अब यही बात हमारे देश में हो रही है तो आपकी मुखरता कहां चली जाती है। इसी टेंशन लेस पत्रकारिता के लिए सलाम उस वक्त किया था और मैं आज कर रहा हूं। बाकायदा कम से कम आप भारत में बिगड़ते हुए हालात पर कम से कम बात कर सकते थे, और अभी हाल ही फिल्मों में 10-5 दिनों के अंदर ही फ्रीडम एंड इक्वालिटी पर बात आपने नहीं की है। और इतनी बड़ी खेल महाराष्ट्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, उस पर आपने एक डिबेट, एक ट्वीट तक नहीं किया है। मैम आपको कर लेना चाहिए था, ऐसा मुझे लगा। अच्छा, मैं सिर्फ आप ही का नाम क्यों ले रहा हूं, आप ही को टारगेट क्यों कर रहा हूं, इसकी जो आंसर है ना वो लास्ट में मिलेगा आपको। पता है भारत में लोगों के निजी जीवन में ताक झांक बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, और अब उसके निजी जीवन में और उसके लाइफस्टाइल को कैसे कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए, अब उसका प्रयास लगातार चल रहा है। यह बड़ा ही भयावह है। बाकायदा राज्य नागरिकों के निजी जीवन से दूर रहना चाहिए, बात को आपको पता होना चाहिए और सम्मत भी होना चाहिए। किसी सभ्य समाज की पहली पहचान यही तो है कि जो राज्य है, जो स्टेट है या शासन करने वाले लोग हैं, जीवन में कम से कम दखल दें। उसका जो भी दखल हो वो पॉजिटिव होना चाहिए और नागरिकों के जीवन की बेहतरी के लिए होना चाहिए, है ना। अगर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी के साथ। लेकिन अब तो क्या खाना है, क्या पीना है से लेकर के पहनावे, भाषा, शादी, तलाक, प्रेम जैसे गोपनीय और निजी व्यवहार में भी दखल देने लगी है स्टेट। लोग किस भाषा में संवाद करेंगे, फिल्मी गानों में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उसके जो विज्ञापन हैं, उसमें जिंगल जो होंगे, उसमें शब्द कौन से होंगे, तमाम तरह की बातें होंगी। लड़कियां सार्वजनिक जगहों पर क्या पहन करके बैठेंगी, जब घर में रहेंगी तो कहां बैठेंगी, कहां नहीं बैठेंगी, रात में घुसने से पहले बाहर निकले या ना निकले, फिल्मों में अभिनेता अभिनेत्रियां क्या क्या पहनेंगी, उनके कपड़े किस रंग के होने चाहिए, किस रंग के नहीं होने चाहिए, फिल्मों और धारावाहिकों यानी कि सोप ओपेराज के चरित्र किन किन जातियों और धर्मों के होंगे, ये तय करने जैसे अनगिनत चीजें आज इस देश में हो रही हैं। इन अभिव्यक्ति की आजादी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो मुझे टेंशन होती है और चिंता करने वाली बात यह है कि सम्मान से जीने का अधिकार भी राज्य के दखल से प्रभावित हो रहा है। देखिए, राज्य स्थित लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं, वह प्रेम जैसी कोमल भावनाओं को कंट्रोल करने का एक सीधा विशुद्ध प्रयास है, और इसको आपको विशुद्ध राजनीति के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। भले ही सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता के नाम पर उसको बनाया जा रहा है, लेकिन यह मामला राजनीतिक हो जाता है। तो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन्होंने तो बिल्कुल हद कर दी है। अंजना मैम, आपको थोड़ा ध्यान दिलाने के लिए वीडियो बनाया है। मध्य प्रदेश सरकार एक नियम बनाने जा रही है जिसमें शादी से पहले हर जोड़े को पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी कराना होगा। मैरिज ब्यूरो से लेकर के नोटरी और शादी कराने वाली दूसरी तमाम संस्थाओं के लिए यह काफी जरूरी कर दिया गया है। वे शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों का पुलिस सत्यापन कराएंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे। अच्छा, ये आपने कुछ सोचा होगा जब आपने कभी पासपोर्ट बनाया होगा ना, ये तब की प्रक्रिया होती थी, अब शादी की भी कर दी इन्होंने। पुलिस की जांच होती थी जब पासपोर्ट आप बनाते थे, उसी तरह से शादी करने के लिए पुलिस की जांच होगी। इससे होगी इस पूरी प्रक्रिया में ना किसी भी तरह से पुलिस का दखल विवाह नाम की संस्था को दूषित करेगा, ऐसा तो भैया मेरा मानना है। पासपोर्ट अगर आपने बनवाया हो तो आप मेरी बात को रिलेट कर लेंगे, नहीं बनवाया हो तो कुछ वीडियोस देखो, समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र में अंतर धार्मिक इंटर रिलीजन विवाह पर नजर रखने के लिए एक निकाय बनाया गया है। पहले इसमें अंतर जातीय यानी इंटरकास्ट मैरिजेस को भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन जब हंगामा होता है इसको हटा लिया गया। अब राज्य सरकारें महिलाएं व बाल विकास मंत्रालय के तहत इंटर फेथ मैरिज फैमिली को कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रही है। ये कमेटी 2 अलग अलग धर्मों के लोगों को शादियों पर, जो शादियां होंगी उस पर नजर रखेगी,
सोचिए कि किस तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। अगर दो अलग अलग धर्मों के लोग अगर प्रेम करते हैं और शादी करने के बंधन में वो बंधना चाहते हैं सर्वसम्मति के साथ, 18 साल से पूरे हो चुके हैं, तो उसमें किसी भी सरकारी कमेटी का क्या काम है, यह सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा, उन नवविवाहित जोड़ों को ऐसी कमेटी को जानकारी देना चाहिए। प्रेम और विवाह तो बिल्कुल व्यक्तिगत मामला बन जाता है। यह दो व्यक्तियों, दो परिवारों, दो समाजों का मामला है। यह स्वेच्छा से दो वयस्कों यानी कि दो एडल्ट्स के विवाह करने की व्यवस्था को प्रभावित करेगा। कई बार परिवार की सहमति से अंतरधार्मिक शादियां भी होती हैं, लेकिन यह कमेटी उस पर भी असर डालेगी। इस पर चल रही है सोशल मीडिया पे थोड़ी थोड़ी दाएं बाएं वाली डिबेट। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आफताब और श्रद्धा के केस के बाद इस तरह की पहल की नींव की जरूरत पड़ी है। यह अंतर धार्मिक शादी थी और यही कारण है कि श्रद्धा की हत्या के बाद इसे खुल करके सांप्रदायिक रूप दिया गया। उसके बाद ही इस तरह की घटनाओं को रोकने के नाम पर नागरिकों के निजी जीवन में दखल देने वाली व्यवस्था बनाने का प्रयास हुआ है। ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज और रिलीजन्स की घटनाएं भी निकल के आती हैं। हमें बताया था, इस पे मैं बात कर चुका हूं। INI न्यूज इंडिया /श्रद्धा आप डाल के देख सकते हैं। अगर ओपिनियन में अगर देना चाहूं तो भाई साहब, विशुद्ध बात यह है, इस तरह की जो घटनाएं होती है ना, उसका धर्म और जाति से कोई लेना देना नहीं होता है। हर तरह के हर जगह होता है। ये बढ़ते लालच संबंध के टूटने बिखरने की वजह से होती हैं। जितनी घटनाएं आप देखते हैं, ऐसी पूरे इंसिडेंट को रोकने के लिए मौजूदा समाज व्यवस्था की साफ सफाई करने और उसे संवेदनशील बनाने की जरूरत है। इस पे काम होना चाहिए। इसे सरकार और पुलिस के दखल से नहीं रोका जा सकता है। अच्छा, क्यों नहीं रोका जा सकता है? क्योंकि यह कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। किसी भी परिवार में या फिर किसी भी नाजुक रिश्ते में क्या चल रहा है और उस रिश्ते में शामिल दो लोग क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, उसे ना ही पुलिस समझ सकती है और ना ही उसको रोक सकती है। जब वो समझेगी नहीं तो वो क्या रोक लेगी? यह भी ध्यान रखने की बात है कि अगर सरकार नागरिकों के निजी जीवन में ताक झांक करती है और उसे कंट्रोल करने का प्रयास करती है, वह नागरिकों को संविधान से मिली आजादी और समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। और जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नए नियम से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के हाथ में जो नया हथियार आ जाएगा, जिसका दुरुपयोग होने की संभावनाएं पूरी हैं, गुंजाइश पूरी है। भारत में फ्रीडम, इक्वालिटी, प्राइवेसी की बात होनी चाहिए। इसलिए अंजना मैम, आपसे मैंने कहा था और इसलिए मैंने आपसे दरख्वास्त की थी। टेंशनलेस पत्रकारिता ईरान में आपने की, लेकिन भारत में भी कीजिए ना। मैंने आपको क्यों बोला? एक चलते चलते एक बात कहूं मैं आपसे। पैरों से तो सब आगे बढ़ते हैं, हम उम्मीदों से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने आपको टैग किया मैम। और इस वीडियो के बाद मैम, उम्मीदों पर यूं पानी ना फिराओ, हम जगे हुए हैं, यूं रात को ना सुलाओ। एक प्रोग्राम हो जाए मैम, इसी उम्मीद के साथ वैभव अपने दर्शकों को सलाम करता है, जो इस बात को आप तक पहुंचाएगा, आज तक की टीम तक पहुंचाएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।